हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। देखो, बहुत दिन हो गए हमने र्यूमर मिल नहीं निकाला और फिर उसके चक्कर में ना मतलब 13-14 चीज़ें इकट्ठी हो गई, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। कोशिश करेंगे कि फटाफट से प्रतिक्रिया करके कट लें आज, तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ना बनाएं। और कोई ऑर्डर भी नहीं है, हो सकता है सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ सबसे पहले आ जाए, सबसे एंड में आ जाए, तो थोड़ा गौर करना। डे जो फर्स्ट वाली जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो है आयहान पांडे, क्योंकि वो उसने एक्टिंग करके ये सबके मुंह भी बंद करा दिए। एक किस्म से आप ये भी बोल सकते हैं कि उसका लिंकेज फिल्म इंडस्ट्री से भी है। अच्छा डेब्यू भी हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेपोटिज्म है, क्योंकि खतरनाक तरीके का एक्टिंग डेब्यू भी हुआ है। इट इज़ नॉट जस्ट अ डेब्यू। वायरफ ने सेकेंड चांस दिया है इनको, और क्रिटिकल चीज़ हो जाती है कि नेक्स्ट चॉइस क्या होगी, रोमांस होगी या फिर कुछ और एक जॉनर भी एक्सप्लोर किया जाएगा इनके लिए। एक और जॉनर जो एक्सप्लोर किया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट जॉनर है कई महीनों के अंदर, वो है रोमांटिक एक्शन जॉनर जो इनको मिला। अब ये क्या ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अली अब्बास जफर, जो कि यूजुअली जब भी वाईआरएफ से बाहर जाते हैं तो पता नहीं क्या पिक्चर बनाते हैं, और जैसे ही वाईआरएफ में आते हैं तो पता नहीं अचानक से बहुत ही ग्रेट चीज़ें बनाने लग जाते हैं। तो क्या कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये एक्शन रोमांस जो है ये हमेशा से एक एवरग्रीन तरीके का चीज़ है, और जितने भी ऐसे स्टार्स थे जो ये करते आ रहे थे अभी तक, वो थोड़े से बुजुर्ग जोन के अंदर जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हर एक का समय होता है, उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया। आपको नए ऐसे टैलेंट्स चाहिए, जैसे लक्ष्य हो गया, आहान हो गया, ये कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि क्या आहान पांडे कर सकता है कि नहीं कर सकता। जिस तरीके का उसने एंगर का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिया और दर्द का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, वो रोमांस के लिए और एक्शन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन के लिए मार्शल आर्ट्स और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे लोग समझते हैं। एक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशंस को फील करना। उसका सबसे बड़ा टेस्टिमनी है, पता है कौन? सनी देओल। सनी देओल एक्शन को फील करता है, जिसकी वजह से अगर उसके मसल्स या फिर उसके सिक्स पैक्स नहीं भी दिख रहे हैं साहब के, तब भी अगली पार्टी उसकी आवाज़ से, उसके डायलॉग डिलीवरी से डर जाते हैं। तो ये जो डर है, इवन अगर आप देखें तो बहुत हद तक सलमान खान काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है स्क्रीन के ऊपर इस सेंस के अंदर। तो ऐसा हमें अब नेक्स्ट स्टार भी चाहिए, क्योंकि ये सब फेज आउट हो रहे हैं धीरे धीरे, रिस्पेक्टफुली सो, क्योंकि उन्होंने बहुत एंटरटेन किया है हमें। और जो नई जनरेशन है वो इनसे कुछ सीखेगी, अपना कुछ ब्लेंड लेके आएगी। तो मुझे लगता है कि आहान पांडे का ये जो स्टेप है, या फिर वाईआरएफ ने उनके लिए डिसाइड करा है, एक स्टार अलग तरीके का ये आ सकता है और अच्छा आपको प्रेजेंटेशन मिल सकता है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं कि जैसे ही आपको पता ही है कि एक डिवाइड सा शुरू हो गया है, नॉर्थ अलग और साउथ के सारे सिनेमा हाउसेस अलग। तो अगर कन्नड़ा की कोई पिक्चर चले जाएगी तब बॉलीवुड खत्म, अगर कोई तेलुगु एक आधी चल जाएगी तब बॉलीवुड खत्म, अगर कोई नीचे तमिल चल जाएगी तब बॉलीवुड खत्म। तो एक बॉलीवुड बहुत ज़्यादा खत्म होता है, हर महीने का एक दो बार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि नीचे अगर 4-5 इंडस्ट्री है तो कोई एक भी चल गई उनकी पिक्चर, और वो चलती है हर दूसरे तीसरे महीने, कोई एक तो चलेगी, ठीक है। तो वो जैसी चलेगी तो बॉलीवुड खत्म हो जाता है इन पैरेलली, या फिर उनका कोई आर्टिस्ट होता है जिसको जान की धमकी आ जाती है और यहाँ पर गोली मारने वाले होते हैं, और फिर एक थंबनेल आ जाता है कि भाई ये तो निकम्मे हैं बॉलीवुड वाले, और साथ में सारे दिन बैठ के शराब पीते हैं। और ये जो हमारा वाला जो हीरो है ना, ये बहुत संस्कारी है, क्योंकि ये लुंगी पहनता है, इस वजह से इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये साउथ का नैरेटिव नहीं है, ये कुछ बेवकूफ़ जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनके मन घड़त कहानी है कि चलो कहानी क्या बनाई जाए, तो वो ये बनाते हैं। इसी वजह से लोगों का दिमाग थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि नॉर्थ का जो एक्टर है वो नहीं मेहनत करेगा। लेकिन अगर आप ये न्यूज़ सुनते हैं कि पैराडाइज़ जो पिक्चर आ रही है नानी की, उसके अंदर अगर राघव जुएल हैं, वो मेहनत करना चाहता है कि मैं अपने डायलॉग तेलुगु में खुद बोलूँगा, इसकी बात कोई नहीं करेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से पार्शियलिटी है मोर देन एनीथिंग एल्स। ये सिर्फ मैं हाईलाइट करना चाहता था कि भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और ये नॉर्थ नॉर्थ साउथ का जो कलेश है वो खत्म होना चाहिए। जैसे कि तीसरे नंबर की चीज़ पे भी नहीं खत्म हो रहा कि दृश्यम के राइट्स जो हैं वो एक किस्म के को ओन्ड है, चाहे जीतू जोसेफ उसके ओरिजिनेटर होंगे, बट उन्होंने बेचे हैं इसके राइट्स, और अगली पार्टी ने खरीदे हैं, और उसका भी राइट बनता है कि वो अपनी पिक्चर को प्रमोट करे। और 2 अक्टूबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर उसको रिफ्रेन किया जाता है कि भाई आप हिंदी में पहला अनाउंसमेंट नहीं दे सकते, हम ही देंगे, हम ही चौधरी जर्नैल सिंह है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा एरोगेंस के जोन में आ जाता है कि हम आप पे लीगल केस कर देंगे। तो वो मुंह से ये निकलता है, व्हाट द फक यार, व्हाई, मतलब हैंडल दिस लेकिन अ ग्रेसफुल मैनर, बिकॉज सबको पता था कि 2 अक्टूबर को अ, जो दृश्यम 3 है उसका अनाउंसमेंट आएगा, जो यहाँ पर हिंदी बेल्ट के अंदर बनने वाली है, अजय देवगन वाली, पर उनको रोक दिया गया।
तो मुझे ये लगता है कि यार फिर आप अगर इतना ही रोक-टोक लगा रहे हो तो फिर दृश्यम 3 का लालच क्या है? आप हिंदी बेल्ट में आ रहे हो और हिंदी डब खुद ही कर रहे हो, तो फिर ये हिंदी वर्ज़न का क्या होगा? क्या ये सेम कहानी है कि नहीं है? तो मेरे ख्याल से तो जो हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, उनको थोड़ा-सा अकल आनी चाहिए, या बॉलीवुड जिसको बोला जाता है, कि खरीदी क्यों रहे हो उनकी स्क्रिप्ट? मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ अच्छे स्टेप्स हुए हैं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस द्वारा, जो कि नेक्स्ट मेरा टॉपिक भी है। जैसे वाईआरएफ ने एक सेल खोला है जो कि स्क्रिप्ट को सिर्फ फोकस करेगा। स्क्रिप्ट सेल जो नए नए लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आप वहाँ जाके स्क्रिप्ट सबमिट करो। तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रिप्ट वहाँ पर आएगी, आप सबमिट करो। आपको अगर वाईआरएफ को टीम को अच्छा लगता है तो उसके ऊपर फिल्म बनेगी। आपको किसी की स्क्रिप्ट अब क्यों लेनी है? मेरे ख्याल से ये रीमेक का जो सिलसिला है और ये सब चीज़ें हैं, ये बंद कर देना चाहिए। और थोड़ा इस राह पे ज़्यादा है मेरे ख्याल से अजय देवगन भी, और इतनी बार वो मुँह खा चुके हैं, चाहे वो दृश्यम का केस हो, चाहे वो भोला वाला केस हो, कि हिंदी भी वहाँ पर डब करके निकाल दी जाती है, फिर इनको समझ नहीं आता है कि भाई हिंदी तो पहले ही आ गई, तो फिर मैं अपने लिए क्या करूँ? तो मेरे ख्याल से ये रीमेक का सिलसिला कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी की कमी कमी है, बस मेरे ख्याल से इंटेंट की कमी है। ठीक है? अब जैसे कि ये जो सिलसिला चल रहा है नॉर्थ साउथ का, इसके अंदर एक और जना जुड़ गया है, राम गोपाल वर्मा साहब। उनको लगता है कि जिसने कंतारा देखी और बाकी सबको शर्म आ जानी चाहिए। तो शर्म तो भाई साहब आपको भी आनी चाहिए, जिस तरीके की पिक्चरें आप बना रहे हो, ठीक है? और राम गोपाल वर्मा की आग से ऑनवर्ड्स आपने सब जो बनाया है वो कचरा ही बनाया है। तो लुक इनसाइड ना, आप ज्ञान देने क्यों निकल जाते हो? ठीक है? और ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन कमेंट्री में आता है ऐसे बैट्समैन को ये करना चाहिए, कोहली को ये करना चाहिए था। भाई तुमने जीवन में क्या कर लिया जो तुम इतनी बड़ी एडवाइस देने निकल गए हो यहाँ पर? और ऐसा भी कुछ नहीं हो गया कि भाई आपने धरती फट गई आसमान हो गया। अच्छी पिक्चर है, कुछ चीज़ें सीखने के लिए हैं। बाकी जो लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि फोल्कलोर को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टराइजेशन कैसे करी जा सकती है। लेकिन धरती नहीं फटी है, ऐसा पहले भी हुआ है बहुत बारी। ठीक है? जो करण जौहर है उसने बोला कि भाई मेरी पिक्चर स्लो चल रही है कंतारा के साथ, क्योंकि साउथ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आई डिस्करेज पीपल फ्रॉम सेल्फ बुकिंग। तो जब ये चीज़ आई, तो ये अगर करण जौहर के मुंह से आ रही है, तो सेल्फ बुकिंग कहीं ना कहीं होती है, कॉर्पोरेट बुकिंग भी होती है। कॉर्पोरेट बुकिंग और जो ब्लॉक सीट होती है वो अलग चीज़ें होती हैं। सेल्फ बुकिंग में लोग थोड़ा सा पंप करने की कोशिश करते हैं खुद ही खरीद के, लेकिन इट इज़ स्टिल अगेन डिफरेंट फ्रॉम डिस्काउंटिंग। तो करण जौहर का मानना ये है कि जो सेल्फ बुकिंग करते हैं, खुद पंप इन करते हैं पैसा, वो नहीं करना चाहिए। तो मेरा भी यही मानना है कि जो कुछ लोग हैं, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं जॉली एलएलबी के केस के बारे में बात करूं, या फिर ये सन्नी संस्कारी की बात करूं, इनकी स्लो स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि 10-20 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग दिखा के बड़े बड़े नंबर अचानक से ओवरनाइट अचीव कर लिए। तो इट्स अ गुड गोइंग थिंग। ऑनेस्टी ऑलवेज पेस। कभी ना कभी ये कर्मा वापस आता है और फिर पिक्चरें वापस चलने शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप अक्षय कुमार के केस में देख रहे हो, इतनी धज्जी उड़ाने के बाद, राइट ऑफ करने के बाद भी इज समहाउ कमिंग बैक। वो जो पिक्चरें हैं उनकी 100-150 करोड़ के आसपास टच कर रही हैं। बस वो मैटर ऑफ टाइम है कि एक बड़ी क्लिक कर जाए, जैसे राउडी राठौर टाइप 2 टाइप्स पिक्चर होती है, तो मजेदार हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक भी इससे लिंक्ड है कि एक जना है जो एक डिफरेंशिएशन लेके आया हुआ है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन मैच नहीं कर पा रहा, जैसे टाइगर श्रॉफ। ही इज गॉट अ स्किल सेट जो नोबडी एल्स हैज। तो ये कैसे वेल यूटिलाइज हो सकता है? जैसे कुछ जब वो हिट हुए तब वो यूटिलाइज था, ठीक है? जैसे कि बागी 1 वाज एन इफेक्टिव मूवी, बट बाकी नहीं हो पाई। तो सिल्वेस्टर स्टेलोन, टोनी जा, जबरदस्त तरीके के अगेन आर्टिस्ट जो कि थाईलैंड से आते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं वहाँ पर, और मार्शल आर्ट्स वगैरह ये वो अपनी अपनी भी कई फॉर्म्स उनकी अपनी डेवलप करी हुई हैं। और सिल्वेस्टर स्टेलोन को कौन नहीं जानता। और टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म आ रही है विच इज बैक्ड बाय अमेजॉन MGM। अब अगर ये कोई साउथ का एक्टर होता तो फिर रोना शुरू हो जाता, देखो बॉलीवुड सीखो, बॉलीवुड खत्म। बट यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं आएगी, बल्कि ये बोल दिया जाएगा कि जो टाइगर है वो इसको भी डुबो देगा। ये सब बातें होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू लिव थ्रू इट। My advice is during your lowest time, just keep doing the hard work and someday it will get recognized। ठीक है? जैसे कि अगेन लिंक्ड टॉपिक, प्रलय। प्रलय एक ऐसी मूवी है जो बहुत हद तक ट्रेन टू बुसान के जोन के अंदर जाने वाली है, जहाँ पर ह्यूमन स्टोरी होगी, बट जॉम्बी और ये सब चीज़ें आपको पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड आपको दिखाया जाएगा। जय मेहता और रणवीर सिंह कोलैबोरेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये सीरियस जोन के अंदर जाएगा। ये उस जोन के अंदर नहीं जाएगा कि कॉमेडी हो गई या फिर गोवान के जोन में हो गई, और ह्यूमन इमोशन, एंड ही इज अ गुड आर्टिस्ट। रणवीर सिंह भी अपना फुटहोल्ड ढूंढ रहा है, जो ऑफ ट्रैक हो गया था कुछ अजीब कपड़े पहन के और वट एवर हिज पर्सनल चॉइसेस वर। कम बैक टू लाइफ, जस्ट बी अ गुड आर्टिस्ट। जैसा लोग देखना चाहते हैं, जैसे बॉबी देओल ने ट्रांसफॉर्म किया, जैसा लोग देखना चाहते हैं वो वैसा दिखता है। ठीक है?
आगे चलते हैं। एक और जो कुछ मूवीज़ हैं जो एजेंडा प्रोपेगेंडा के अंदर जोन के अंदर आते हैं। अब शिवजी ताजमहल के अंदर है, ऐसी भी एक और फिल्म बन रही है जो कि एक कॉन्स्पिरेसी है, नेवर प्रूवन है कि नहीं है। जो हिंदूज होंगे ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई हमारे शिव हर जगह ही है, ठीक है। वो शायद हम ये भी बोल सकते हैं कि लूवरे जो म्यूजियम है वहाँ पर फ्रांस में, उसके अंदर भी हैं। भगवान तो ऐसे कहीं भी हो सकते हैं, हर जगह पे हैं, कण कण के अंदर है। परेश रावल ऑफ लेटली कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड है जो गवर्नमेंट एजेंडाज होते हैं, विवेक अग्निहोत्री उसी तरीके की फिर वो फिल्मों की चॉइस भी हो जाती है, उसी तरीके के आपके इंटरव्यूज भी हो जाते हैं। क्या इस तरीके की पिक्चर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, या अगर बननी भी चाहिए तो कोई आर्कोलॉजिकली प्रूवन चीज़ें होनी चाहिए, अगर हैं तो फिर लेके आएँ। क्या ये इसको सुप्रीम कोर्ट आने देगा कि नहीं आने देगा, कि कुछ फैक्ट तो है नहीं, आप इसको हवा में क्यों बात कर रहे हो? अगर है फैक्ट तो फिर तो पहले न्यूज़ चैनल दिखाने चाहिए कि भाई हमने प्रूव कर दिया। सीधा पिक्चर से जजमेंट जो होती है वो क्लाउड होती है, मुझे लगता है। आगे चलते हैं। अगेन साउथ की बातें आज हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, साउथ के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये ना एक माइंडसेट बन गया है लोगों का। शायद बॉलीवुड से लोग परेशान हैं। उन्होंने जिस तरीके से ग्लैमर को कुछ एक्स्ट्रा तरीके से दिखाना शुरू कर दिया ना, तो सादगी चली गई है। जैसे एक टाइम पे हम बोलते थे यार किंगफिशर का क्या ग्लैमर है, क्या इंसान है ये, और फिर वो जो इंसान जब लंदन चला गया, सबको धोखा-धागा देके, तो वही ग्लैम को ना लोग पीटने लग गए। ठीक है, क्या ग्लैम है, खुद पैसे लेके चला गया। जब तक पैसे आ रहे थे, खुद को मिल रहे थे, बड़ी-बड़ी सैलरीज़ मिल रही थी, तब तक वो इंसान ग्रेट था। जब तक वो टीपू सुल्तान की तलवार ले आया तब तक वो ग्रेट था, उसके बाद नहीं था। बट आई एम नॉट सेइंग कि बुरे काम करोगे तब भी आपको शाबाशी मिलेगी। बट तेरे इश्क में मैंने एक वो फालतू सा टीजर देखा जिसके अंदर धनुष बोल रहे हैं कि पुराने पाप तो धो ले। ऐसा कुछ भी अमेजिंग नहीं लगा मुझे इस टीजर के अंदर, बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं लगा। बट एक फैशन है कि यू हैवंट सीन धनुष फिल्म्स, इट इज धनुष। वो ऐसे करके जो बोलने वाले लोग हैं वो फिर वो थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने ये वाली फिल्म देख ली, हमने ना बॉलीवुड के किसी एक्टर को तारीफ तो नहीं कर दी कि गलती से, ठीक है। हालांकि होम बाउंड जैसी फिल्म होती हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्म है, जैसे तुम्बाड़ 2 जो है बहुत बड़ी पिक्चर बनने वाली है, पेन स्टूडियोज उसको बैकअप कर रहा है, और 150 करोड़ में बनने वाली है, जो 5 करोड़ में पहले बनी थी। कंगना रनौत भी इसका पार्ट होगी। पेन स्टूडियोज जैसी महंगी महंगी पिक्चर बनाता है, सोहम शाह भी होंगे इसके अंदर। बट इसके बारे में बात नहीं होगी क्योंकि ये भी फोल्कलोर है, जैसे कंतारा है। अब देखने वाली बात होगी कि कंतारा को देखने के लिए तो हिंदी ऑडियंस भी गई, भर भर के गई, और तुम्बड़ को बहुत ही ताली बजा के सबने तारीफें भी कर दी जब वो ओटीटी के ऊपर आई। उससे पहले तो कोई देखने नहीं गया, और जब देखने भी दोबारा भी गया तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत महान कोई कलेक्शन आ गया, 400-500 करोड़ आ गए, थोड़ी बहुत 20-25 करोड़ एक्स्ट्रा, 30 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए, ज्यादा नहीं आए। लेकिन यहाँ हम बातें कर रहे हैं जहाँ पिक्चरें हजार हजार करोड़ कर जाती हैं। तो क्या तुम्बड़ को वैसा लव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो अगेन ये डिसअपॉइंटमेंट है। नहीं मिलेगा तो बॉलीवुड ने बहुत गलतियां करी हैं जिसकी वजह से जो उनकी परसेप्शन है हर एक के लिए, और थैंक्स टू ये ग्रेट जो पॉडकास्ट के एक्सपोजे जबरदस्ती के होते चले जा रहे हैं, जहाँ पर वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके पास चांस ही नहीं कुछ बोलने के लिए, सिर्फ एक्सपोजे की दुनिया चल रही है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक ब्लोटेड तरीके का एनवायरनमेंट बन रहा है, जिसको फंड भी किया जा रहा है कि ये करोगे तो फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो पाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो आप ऐसे देखोगे ना कि जो साउथ के जो स्टार्स हैं या फिर जो डायरेक्टर्स हैं, वो बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे से। साउथ के जो हीरोज होंगे वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होंगे, बॉलीवुड के हीरोज उनको बर्थडे विश कर रहे होंगे, उनके बीच में कुछ नहीं है। लेकिन ये जो प्रोड्यूसर्स की जो उल्टी गेम हो जाती है, प्रमोशनल टैक्टिक्स होती हैं एक दूसरे को डीमेन करने के लिए, फिर उसके बाद फिर वो नॉर्थ साउथ हो जाता है, भगवान लव आ जाता है बेचारे बीच में अचानक से। फिर एक वो गैंगस्टर जो होता है वो उड़ता हुआ पंछी बन जाता है, ड्रैकुला बन जाता है एंड के अंदर, पुष्पा, वैसी चीजें होनी शुरू हो जाती है। बोलते क्या सिनेमा दिखा दिया हमें, वो फालतूगिरी फिर शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जॉन इब्राहिम मेरे को लगता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि वो फ्लैट फेस है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई आज की डेट में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने कौन से बड़े वेरिड एक्सप्रेशंस दे दिए जिससे धरती फट गई आसमान हो गया, उसने अपने एक जॉनर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है। ऐसी जॉन इब्राहिम है। वो 3 पिक्चरें उसकी आने वाली हैं जिसको लेके मैं अच्छा खासा सा उत्तेजित हूँ। एक तो फोर्स 3 सूट करती है इस कैरेक्टर के ऊपर, रोहित शेट्टी उसके साथ कुछ बना रहे हैं। वो भी एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, पुलिस के इर्द गिर्द ही घूमता है। और एक दुर्योधन नाम की एक मूवी बनने वाली है जो महाभारत इन मॉडर्न टाइम्स के जोन के अंदर होगी। ये तीनों ही पिक्चरें एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, और ऑफ लेटली अच्छी चॉइसेस ली हैं जॉन इब्राहिम ने। वेदा भी अच्छी पिक्चर थी बट अनफॉर्चुनेटली वो एंटी बॉलीवुड सेंटिमेंट्स की वजह से नहीं चली। हालांकि उससे जस्ट पहले पठान आई थी और जिम का इतना अच्छा किरदार था कि लोगों ने बोला हमें जो है जॉन इब्राहिम अलग से इसका स्पिन ऑफ देखना है, लेकिन जब पैसे खर्च करने की बात आई तो नहीं किसी ने किया, अनफॉर्चुनेट अगेन, ठीक है।
फिर एक छोटी स्त्री नाम की एनिमेशन मूवी आ रही है, अनाउंसमेंट बहुत पहले आ गई थी, और वो स्त्री से कैसे लिंक होगी श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से वो, और वो स्त्री थ्री को कैसे लीड करेगी वो आ रहा है। अब इसमें क्या कुछ होगा वो ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें ओपन एंडेड हैं। हमें ना तो उसका नाम पता है, ना हमें ये पता कि कहाँ से आई, क्या है, क्या सस्पेंस था। फर्स्ट और सेकंड में भी हमें ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, और ये लीड इन करेगी थ्री के अंदर जहाँ पर पूरे खुलासे होंगे, तो अच्छा है। अब आपको पता ही है विक्रांत मैसी जो है वो डॉन थ्री से बाहर हो गए थे, और ऐसा बोला जा रहा है कि डॉन थ्री की शायद कास्टिंग और चेंजेस होंगे, बट फिलहाल के लिए उनको एक और मूवी मिल गई है जिसके अंदर वो कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करेंगे। कार्तिक आर्यन और लक्ष्य वॉज द ओरिजिनल चॉइस फॉर दोस्ताना 2। लक्ष्य इज रिटेन्ड, लक्ष्य लालवानी, जिसको आपने बैड ऑफ बॉलीवुड में भी देखा होगा, किल में भी देखा होगा। अब ये विक्रांत मैसी के साथ हैं इसके अंदर। मेरा पर्सनल चॉइस ये है कि भाई विक्रांत मैसी ये जो जिस तरीके की कमर्शियल फिल्म्स हैं डॉन थ्री या फिर दोस्ताना, उसके लिए फिट नहीं है। ये थोड़े पैरेलल सिनेमा वाले हैं। ये इनका भी जो जैसे कहते हैं ना, इवन राजकुमार राव जो टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, बॉय नेक्स्ट डोर, उस तरीके का कर लिया तो कर लिया। ये कुछ हीरोइज्म के जोन के अंदर जैसी कोई चीज़ जाती है, वहाँ पर अलग तरीके की शक्लें, अलग तरीके के एटीट्यूड, अलग तरीके का बिहेवियर, टॉप नॉच एक्टिंग, वेरिड तरीके की एक्टिंग देखनी होती है। और बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि विक्रांत मैसी तो बहुत ही महान एक्टिंग है, क्योंकि हमने एक उसकी मूवी देख के बहुत इंप्रेस हो गए, 12th फेल, जिसके अंदर डायरेक्टर की ब्रिलियंस है, और वो डायरेक्टर को विनोद चोपड़ा है, जो कि एक बैकबोन की तरह लगे रहे, और वो कहीं ना कहीं राजकुमार के साथ भी जो हैं डायरेक्टर, उनके साथ भी जुड़े रहे, और जब जब उनके साथ रहे हैं एज प्रोड्यूसर तभी उनकी पिक्चरें चली हैं। अदरवाइज जो उनका ग्राफ था वो थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखा जब डंकी आई। ठीक है, तो वो जो ब्रिलियंस दिखनी चाहिए थी मुन्ना भाई वगैरह में, वो नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं विनोद चोपड़ा का विजन जो है, और जो जिस तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग करता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कमिंग बैक टू विक्रांत मैसी, मुझे लगता है नॉट अ ग्रेट चॉइस। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा एपिसोड तो लाइक कर देना, वो हाइप शाइप होता है आजकल वो सब कर देना।